नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वासु जीएस सेंटर पे। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 तारीख को जब हम जेएसएससी ऑफिस गए हुए थे चेयरमैन सर से मिलने के लिए, तो वहाँ पे झारखंड के अलग अलग प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिज्जल के बारे में विस्तार में समझा रखा है कि क्या कुछ बातें हुई, कब तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आप सबको समझा रखा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा मैंने बताया था कि बाकी जो शेष वैकेंसीज के बारे में जो भी जानकारी है वो अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मैं आप सबको दे दूंगा। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम नगर पालिका या फिर स्टेनो और उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, एलडीसी और बाकी जो जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं प्रकाशित किया गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए, मैं एक एक करके आप सबको समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो पहला आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं सचिवालय आशुलिपिक, है ना, ये स्टेनो का जो वैकेंसी था, आप सभी को पता है कि जब 2022 में आया था तो ये विज्ञापन संख्या 12/2022 था, ठीक है, जो इसे रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद इवेंट की अभी का कैलेंडर आप अगर देखेंगे जेएसएससी का, तो उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इसके बारे में जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्टेनो का वैकेंसी अभी नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि ये मामला अभी कार्मिक में फंसा हुआ है। कार्मिक में फंसा हुआ है, इट मीन जब तक कार्मिक हमें अधियाचना नहीं भेजेगी तब तक हम इस वैकेंसी को नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, मैं उन सबको बस यही बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी आयोग की तरफ से इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं या फिर कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी गई। अब चूंकि ये मामला कार्मिक में फंसा हुआ है, तो वहां से दोस्तों आप सबको प्रेशर बनाना होगा। और प्रेशर बनाने के लिए स्टेनो एग्जाम की तैयारी कर रहे जितने भी छात्र हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 4 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे डेट जो है वो 4 दिसंबर 2023 है ना, इट मीन्स कल, एक हैशटैग जिसको यूज करके आप सभी को ट्वीट करना है। हैशटैग है जेएसएससी सचिवालय स्टेनो जारी करो, ठीक है, जेएसएससी फिर उसका डैश है सचिवालय फिर डैश स्टेनो फिर डैश जारी, उसके बाद फिर करो, ठीक है। तो इसको आपको ट्वीट करना है कल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग ट्वीट कीजिए। और सचिवालय आशुलिपिक जो स्टेनो का एग्जाम मतलब वैकेंसी है, देखिए, इसको लेकर के आप सभी छात्र को मेहनत करना होगा। जो भी छात्र इसके तैयारी में लगे हुए हैं, आप सबको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि अभी दूर दूर तक इसकी संभावनाएं नहीं दिख रही है। तो अगर आप प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो हो सकता है ये विज्ञापन जो है वो आ जाए, लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई उसके तहत ये विज्ञापन नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो है आपका झारखंड पुलिस भर्ती। झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर के दोस्तों मैंने इससे पहले भी बता रखा है कि काफी पहले इसकी अधियाचना जेएसएससी को भेज दी गई थी कार्मिक के द्वारा, लेकिन पुनः आयोग ने इसे कार्मिक को भेज दिया। कारण क्या था वो समझिए। जो चेयरमैन सर से जब हमने पूछा कि सर आखिर ये अधियाचना वापस कार्मिक को क्यों लौटा दिया गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कैटेगरी रिजर्वेशन को लेकर के कुछ समस्याएं थी जिसके कारण से अधियाचना वापस लौटाना पड़ा। हालांकि बहुत जल्द पुनः ये आयोग को प्राप्त हो जाएगा और जैसे ही ये आ जाएगा इसकी वैकेंसी आ जाएगी। मतलब उनका कहना है कि ये जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी है वो आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि टेंडर नोटिस जो है दोस्तों जारी कर दिया गया है, ठीक है, टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है। जो झारखंड पुलिस की एग्जाम लेगी, जो एजेंसी लेना चाहती है, उसके लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसके लिए लास्ट डेट जो दिया गया है वो 8 दिसंबर दिया गया है, ठीक है। जो भी कंपनी या फिर जो भी एजेंसी झारखंड पुलिस के एग्जाम लेना चाहती है उसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। हालांकि ये 8 दिसंबर के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ इस पे अपडेट है। और इसके अलावा जो सीटों की संख्या लगभग 5000 थी दोस्तों, अब ऐसा सुनने को मिल रहा है या फिर ऐसा जानकारी मिला है कि इसके सीटों में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कितने बढ़ रहे हैं, लेकिन बस ये जानकारी मुझे मिली है कि कुछ सीटें जो है इसमें जोड़े जाएंगे। 100, 200, 400 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं नंबर को कोई फिक्स नंबर को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए। बाकी झारखंड पुलिस के बारे में जब भी
कोई भी अपडेट आएगा, अधियाचना जैसे ही कार्मिक को भेजा जाएगा, अधियाचना जैसे ही आयोग को भेज दिया जाएगा दोस्तों, हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे और फिर जब भी वैकेंसी आने वाला रहेगा इसके बारे में हम आप सबको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए। इसके अलावा उत्पाद सिपाही को लेकर के, उत्पाद सिपाही का दौड़, देखिए दोस्तों ये एक ऐसा वैकेंसी है ना जो मुझे लगता है जिसके बारे में काफी टाइम हो गया है और इसके बारे में कोई अता पता नहीं। हालांकि मान सकते हैं कि उत्पाद सिपाही का केस अभी जो है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। ठीक है, और केस का जो अगला सुनवाई है वो 5 दिसंबर को है, इसी महीने में। ठीक है, 5 दिसंबर को इसकी सुनवाई है। तो 5 दिसंबर को क्या कुछ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें सबसे पहले दौड़ होनी है उत्पाद सिपाही में, उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा। तो रिटेन एग्जाम लेना एजेंसी का काम है या फिर रिटेन एग्जाम कराना आयोग का काम है। जो दौड़ है, जो फिजिकल एग्जाम है वो कराना दोस्तों पुलिस विभाग का काम है। अब पुलिस विभाग को इन्होंने कई बार रिमाइंडर भेज चुका है। ठीक है, कई बार रिमाइंड ये करा चुके हैं, लेकिन पुलिस विभाग जो है किसी कारणवश इस दौड़ को नहीं करा पा रही है। हालांकि अब 2 दिन का समय बचा हुआ है, 5 दिसंबर को क्या कुछ होगा इसका भी अपडेट आ जाएगा। 5 दिसंबर की सुनवाई में क्या कुछ होगा मैं आप सबको जरूर बता दूंगा। लेकिन जो सर ने बताया कि उन्होंने कहा कि देखिए रिमाइंडर हम बार बार पुलिस विभाग को भेज रहे हैं, लेकिन जब तक वो दौड़ नहीं कराएगी तब तक ये आगे का प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। हमने कहा सर इससे रिलेटेड कोई नोटिस भी तो जारी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए ये पुलिस विभाग का काम है, जैसे ही वहां से डेट आ जाएगा कि हम इतने डेट में दौड़ करा देंगे, हम लोग नोटिस जारी कर देंगे। ठीक है, मुझे नोटिस जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेन जो मामला फंसा हुआ है वो आपका पुलिस विभाग से ही फंसा हुआ है। तो दोस्तों जो भी उत्पाद सिपाही के दोस्त हैं हमारे, 5 दिसंबर तक आप वेट कर लीजिए। उसके बाद आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो पुलिस विभाग से ही जाकर के मिलना होगा कि वो आखिर क्या चाह रही है, दौड़ कराना चाह रही है या नहीं कराना चाह रही है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बताया कि कब तक एग्जाम होगा नहीं होगा। जो भी बातें बताई उन्होंने मैंने आप सबको बता दिया। अब एलडीसी का रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी दोस्तों समय लगेगा। ठीक है, एलडीसी का रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि इस महीने में होगा, अगले महीने में होगा। उन्होंने बस ये बताया कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा, इसको रोका गया है। ठीक है, हमने ये भी पूछा कि सर जैसे एलडीसी का नोटिस के जरिए आपने ये इन्फॉर्म कर दिया कि अगले आदेश तक इसको स्थगित किया गया है या फिर अगले आदेश तक रोका गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसी तरह से एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के भी आपको एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि जब तक ये चीज नहीं होगा, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, तब तक ये आगे की प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट जो है निश्चित रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो नोटिस निकाल दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब जब तक दौड़ का डेट नहीं आएगा हम दौड़ का डेट कैसे निकाल दें। अगर अपने मन से दौड़ का डेट दे दें और पुलिस विभाग उसे कराई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहां पे भी मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसको लेकर के उन्होंने बात कही। ठीक है, और 5वां पीजीटी और जेई के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों पीजीटी के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन जेई के बारे में उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि टीसीएस कंपनी इसका एग्जाम लिया है जैसा कि आप सभी को पता है। और टीसीएस कंपनी जो है, एजेंसी जो है, वो आयोग से थोड़ा समय मांगी है चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए। टीसीएस के द्वारा समय मांगा गया, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, 15 से मतलब 2 सप्ताह के लगभग में उन्होंने कहा था, 2 से 3 सप्ताह आप रुक जाइए। इट मीन्स इसी महीने के लास्ट तक ये जेई का रिजल्ट जो है वो आ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये अब एजेंसी जितना जल्दी इस पे वर्क करेगी उतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई इस बार दिक्कत नहीं है। हालांकि मानते हैं कि जेई का एग्जाम जो है वो 2 बार रद्द होने के बाद शायद तीसरा बार ये लिया गया है। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको ज्यादा चिंतित होना है। पीजीटी वाले भी आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लें। अब बच रहा है नगर पालिका वाले। तो नगर पालिका वाले का जो दोस्तों री एग्जाम होना है 5 सेंटर पे। ठीक है, तो 5 सेंटर पे जो री एग्जाम होना है वो उन्होंने कहा है कि दिसंबर के महीने में होगा, इसी महीने में होगा। अब ये सीजीएल से पहले होगा, ये बाद होगा, उन्होंने इसको तो नहीं क्लियर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में, इसी महीने में, ठीक है, कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो और इसके अलावा जब धांधली के बारे में पूछा गया कि सर आखिर ये जो अफवाहें फैल रही है कि सेटिंग हुई या फिर सीट को बेचा गया है, तो इस चीज के बारे में उन्होंने कुछ भी बताने से जो है वो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने सीधा पूछा कि सर आखिर 5 सेंटर पे जो एग्जाम को रद्द किए गए हैं उसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए उसका कारण बस एक ही है कि वहां पे प्रॉपरली ओएमआर शीट नहीं पहुंच पाया था या क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच पाया था। देखिए उनकी बातों से लगा कि बस एक बहाना है ना, जेन्युइन चीजें वो नहीं है। लेकिन खैर उस पर हम लोग क्या डिस्कस करें, लेकिन बाकी चीजें जो है मैंने आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया, सारी बातें बता दिया। ठीक है, इसके अलावा किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और झारखंड पुलिस से रिलेटेड या फिर
किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी कुछ जानकारी आएगा दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टाइम टू टाइम। चैनल के साथ बने रहिए। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि इधर उधर की बातों पे आपको नहीं ध्यान देना है। आप किसी एक ही चैनल को फॉलो कीजिए जहाँ से आपको लगे कि हाँ ये प्रॉपर जानकारी यहाँ से मिल जाता है, उसी को फॉलो कीजिए। इधर उधर झाँकने का जरूरत नहीं है। और जैसे तैसे जो है वो कमेंट करना भी सही नहीं होगा, है ना। बाकी देखिए जेएसएससी के बारे में या फिर झारखंड के बारे में बात किया जाए ना, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है और नहीं तो कुछ नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम कब हो जाए कब नहीं हो जाए ये इवेन के आयोग के चेयरमैन को भी नहीं पता है ना। इवेन के सोचिए ना, सीजीएल के बारे में मैंने आप सबको बताया, तो चेयरमैन को भी ये नहीं पता है कि हमें एग्जाम कब लेनी है। सो हालांकि उन्होंने बता दिया है कि 16-17 को एग्जाम वो लेंगे, लेकिन परिस्थितियों को देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो देखिए ऐसे परिस्थिति में चाहे कोई भी शिक्षक हो, आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी डेटा नहीं दे सकते या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या है कि अपने आप पे संयम बना करके रखना होगा, ठीक है। चलिए जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया, और जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आप सबके साथ शेयर करते रहूँगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।